एक खिड़की है। उस खिड़की से माता कौशल्या रामलला को गोद में लेके जरा सा झांकेंगी तो दूर से ही राम जी का दर्शन करके मैं बाहर से ही चला जाऊंगा। हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार है ना। जानी राम सेवा सरिस समुझ कीन अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, रुद्र देह तजनेह बस शंकर भय हनुमान। तो हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, अंजनी लाल प्रकट हो गए। क्या आज्ञा, कहाँ नाचना है। जितने भी बंदर हैं दुनिया में जगत को रिझाते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे बानर हैं जो जगत के लिए नहीं है तो जगदीश के लिए नाचते हैं। राम जी की भक्ति में निरंतर मगन बने रहते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। और हल्ला हो गया। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दोई सुत नील मणि छवि चीनत, दोई सुत नील मणि छवि चीनत, दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद मिला, हम सभी धन्य हो गए। और मुझे भी निमंत्रण मिला है भादो गांव आने के लिए। तो वहां दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करूं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सब नमन वंदन करते हुए चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जय हो। नारद मुदिता बजावे वीणा, नारद मुदिता बजावे वीणा। करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। आगे क्या हुआ। जय जय तन सुध भूला मगन होए के नाचे, तन सुध भूला मगन होए के नाचे। तन सुध भूला मगन होए के नाचे, तन सुध भूला मगन होए के नाचे। पार्वती के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। पार्वती के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार
नाच रहे हैं और शिव जी नचा रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ तो अपना खेल दिखाकर विदा हो रहे हैं। सारे लोग खेल देखने आए, लेकिन राम जी की छटा देखने को नहीं मिली, उदास है। सरजू मैया के किनारे बैठे हैं। राम जी जान गए भोले बाबा हमसे मिलने आए, और जो भगवान को याद करता है तो भगवान भी उस पर दया करते। बिना दर्शनों के जाएंगे शिव जी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माता कौशल्या की इजाजत के बिना शिव जी कैसे प्रवेश करेंगे राजमहल में। सो रोने लगे, पाले में लेते हैं श्री राम लला, और राघव जी का रोना शुरू हो गया। कौशल्या मैया ने बहुत खिलौने दिए। लल्ला क्या बात है? राम जी ने रोकर के अपनी तोतली भाषा में कहा, बानरो 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 दियताम, बानरो 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 दियताम, बानरो 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 दियताम, बदन बानरो रात सौखी तथा भूषणं मुझे बानर चाहिए, बानर चाहिए। जितने दुनिया के बंदर थे राजमाता की आज्ञा लाइन लगा दी। राम जी सिर हिलाते गए, नहीं नहीं ये बंदर नहीं चाहिए। तब सुंदर है चितवन, सुंदर है चितवन, कनक जैसी झांकी, सुंदर है चितवन, कनक जैसी झांकी, इंद्र के धनुष जैसी पूछ बाकी बाकी, इंद्र के धनुष जैसी पूछ बाकी बाकी, बाकों सरजू के तीर पे खिलई हो जननी, मैं तो आज एक कपी लई हो, मैं तो खेलन को नहीं गई हो जननी, मैं तो आज एक कपी लई हो, खेलन को नहीं गई हो जननी, मैं तो आज एक कपी लई हो। ऐसा बानर जिसका पूरा शरीर सोने का हो, हे भगवान। कौन है? कातुलित बल धामम है मुसैलावदे, कनक बरन तन तेज विराजा कंचन बरन सुवास, कंचन बरन विराज सुबेश। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के लिए राम जी व्याकुल हैं। भगवान बुलाए और भक्त ना आवे। कौशल्या जी हार गई। तब गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और उन्होंने ध्यान लगा के देखा, अरे कौशल्या देवी, ये तो हनुमान जी के लिए रो रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, किसकिंधा पर। तो सुमंत जी को भेजा गया
हनुमान जी महाराज उछल पड़े, राम जी का बुलावा आया, कहा कि भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए रथ पे बैठ के जाए। नहीं नहीं सुमंत जी, आप पहुंचो, मैं आता हूं। और मनोज बम्मारुतुल्य वेगम, मन की गति से भी तेज गति, श्री हनुमान जी महाराज सुमंत जी बीच में ही रह गए और पहुंच गए श्री अवध के राजमहल में। राम जी ने देखा मेरा हनुमान आ गया। भक्त और भगवान का आज प्रथम बार दिव्य मिलन हो रहा है श्री अवध की पावन स्थली में। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कब तक रहे हनुमान जी? ऐसा वर्णन आता है राम जी के साथ वे तब तक रहे जब तक विश्वामित्र जी लेने के लिए नहीं आ गया। राम जी ने कहा अब हम अपनी ससुराल जा रहे और आप जाओ। हनुमान जी रोने लगे कि फिर बुलाया क्यों था, मैं आपसे एक पल भी अलग नहीं रह सकता भगवान। राम जी ने स्नेह का हाथ रखा, हृदय से लगाया, अंजनी लाल मैं तो नरलीला संपन्न करने ही आया हूं और तुम्हारे बिना मेरी लीला पूर्ण नहीं हो सकती। अरे हनुमान के बिना तो राम कथा अधूरी है, राम जी अधूरे हैं। इसलिए है केशरी किशोर, हे पवन नंदन हनुमान जी, अभी तो जाइए, लेकिन मैं वचन देता अभी तो तुम्हें स्वयं चल के मेरे पास आना पड़ा, पर एक दिन ऐसा आएगा कि सीता जी के हरण के समय जब मैं खोज करने जाऊंगा तो बहाना जानकी जी के खोज का होगा, लेकिन वास्तविकता में मैं जानकी जी को खोजने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें खोजता हुआ नंगे पांव स्वयं चल करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी अपने चरणों से अलग नहीं करूंगा। श्री हनुमान जी को विश्वास दिला के राम जी ने विदा। भगवान शंकर सरजू मैया के किनारे बैठे बैठे रो रहे हैं। हनुमान जी को तो मिल गए, आप हमें नहीं मिले। राम जी मन में प्रकट हो गए। और संकेत किया, सुमिरत राम हृदय यस आवा, और कहा कि आप ज्योतिषी जी बन जाओ, क्योंकि माताओं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव कथा का नहीं पड़ता। आप कितने अच्छे विद्वान बुला ले, पंडित जी बुला ले, विदुषी बुला लो, अगर इन्हें मालूम चल जाए कि जो बहन जी आई हैं या विद्वान कोई भी आए हैं, हाथ बहुत बढ़िया देखते हैं, लाइन लग जाएगी। एक मैया ने तो हमसे पूछा कि जीजी हाथ देखना जानती हो? मैंने कहा नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं आता। तो नाराज हो गई, बोले हाथ देखना नहीं जानती तो क्या खाक जानती? कुछ नहीं जानती। उन्हें लगा कि मतलब हमारे भाग्य के विषय में कुछ तो बताएंगे, और इसीलिए मैं पंडित जी को अपने साथ में रखती हूँ। ये मेरे बस का तो काम नहीं है, पर ये तो पूरा पांडित्य दोनों तरफ, इस तरफ भी हमारे आचार्य जी और बगल में भी। तो ज्योतिष का बड़ा महत्व है जीवन में, सब जानना चाहते, विशेष रूप से माताएं, महिला पक्ष कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन सबके मन में एक इच्छा होती है कि हमारे भाग्य में लिखा क्या, सब जानने के लिए आतुर रहती। राम जी ने कहा कि अगर ज्योतिषी बन गए आप तो 2 मिनट नहीं लगेगा, ऐसा जादू चलेगा जो चाहोगे मैया बलिहार हो जाएंगे। अब लगाया त्रिपुंड माथे पे,
बगल में दवाई पुस्तक, चेले के रूप में लिया भुसुंडी जी। कोई पूछता है आपका परिचय, कहते हैं विशद विद्या विशारद सर्व शास्त्रार्थ पारद परम ज्योतिषाचार्य पूर्ण वैदुष्य, जिनके रोम रोम में समाया हुआ है, जिनके डमरू के निनाद से व्याकरण के 14 सूत्र निकले हैं, क्या वो ज्योतिष में पीछे हो? ये ज्योतिषी बने नहीं है, ये तो बने बनाए ज्योतिषी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, ऐसे भगवान शंकर ज्योतिषी जी बन गए, पंडित जी बन गए। और गोस्वामी जी महाराज ने गीता बली में पूरा उल्लेख किया। अवध आज आगमी एक आयो, बिना देखे भूत भविष्य वर्तमान बता देते। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, राजमहल से हाथ बढ़ाया, देखा, चकित हो गई। कहा कि पंडित जी, ज्योतिषी जी, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? करने में जहां से आपको दक्षिणा मिलती हो वहीं से हमें भी दिला दो। राम जी का दर्शन करना है हमें, बस कुछ नहीं चाहते। तो दासी ने कहा पूछना पड़ेगा। गई कौशल्या मैया के पास, कहती है मैया मैया बड़े अच्छे बहुत जानकार हैं, ज्योतिषी जी आए हैं, क्या नाम है उनका? श्री श्री 1008 पंडित शंकर दत्त शर्मा। अच्छा, कहाँ रहते हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर, कचौड़ी गली। जो लोग गए हों तो दर्शन किए होंगे, कचौड़ी गली है, वहीं से जाना पड़ता है विश्वनाथ मंदिर में। और 50 अनेकों मुर्दे निकलते रहते हैं इस रास्ते से, और वही बगल में ही कचौड़ी बनती है। मैं तो बहुत बार गई हूँ। तो लोग कचौड़ी खाते हैं, बीच से होता रहता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। ये बनारस का मतलब जहां बना बनाया रस हो। ऐसे बनारस से काशी से आए, दिखने में कैसे लगते? का बुजुर्ग हैं, अकेले हैं नहीं, एक चेला है। बूढ़ा बढ़ा प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। ओ संग शिशु शिष्य सुनता कौशल्या। पड़ गया सर, बहुत अच्छी रेखा देखते हैं, बस इतना ही काफी है। अच्छा, माताओं को पता चल जाए कि इन्हें बहुत ज्ञान है, हस्तरेखा में बहुत पारंगत हैं, जानते हैं, बिक जाएंगे। और 2-4 बातें कोई सीख ले, मैं तो प्रणाम करती हूँ। सब लोग यहाँ विज्ञ हैं, विद्वान हैं। पर कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि कुछ बातें याद कर ली जाए। आप किसी मैया के पास जाकर के बोल दो कि आपके हाथ में पैसा आता तो जरूर है, पर ठहरता। बिल्कुल सत्य कहा। अब बताओ, महंगाई का जमाना है तो ज्योतिष क्या करे? वो तो खर्च होना ही है। अच्छा, आप कभी बचपन में गिरी थी, बहुत गहरी चोट लगी थी, ये भी कोई बात हुई? अरे अगर हम बचपन में नहीं गिरेंगे तो क्या 55 में गिरेंगे? बचपन में ही तो गिरते पड़ते हैं। एक बात और कह दीजिए, आजकल आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, खान पान बिगड़ गया। अभी
इसमें ज्योतिष क्या करे? स्वास्थ्य तो गड़बड़ होना ही है। अच्छा, और थोड़ा बल दे के कोई कहे कि माता जी आप तो सबका भला चाहती हो, लेकिन आपका कोई भला नहीं चाहता। बस महाराज बहुत पक्की, बिल्कुल सत्य, हम तो भैया जान देने को तैयार हैं, लेकिन सब हमारा गला काटने को बैठे हैं। बिल्कुल कुछ बात है ऐसी जो बहुत प्रभाव पड़ता है, और आप प्राण ले लो तो ये देने के लिए तैयार। माता कौशल्या क्या जादू चला। जैसे ही दासी ने बताया, संग शिशु शिष्य सुनते कौशल्या, भीतर भवन बुलाए। वैसे तो प्रवेश नहीं था, लेकिन अब तो भाई कमजोरी पकड़ ली गई। भीतर भवन बुलाए, चरण पखार पूज दियो आसन, फिर माथे हाथ धरा। भगवान शंकर से कौशल्या जी ने कहा कि हमारे बेटे को, लल्ला को आशीर्वाद दीजिए ना। और शिव जी एक तरफ झटक के खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, हमारे स्वामी हैं, मैं और हाथ रख के इन्हें आशीर्वाद दूं? तो भीतर बैठे राम जी ने कहा, बाबा जो मैया कह रही हैं चुपचाप करते जाओ, नहीं तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, तो मुझे भी वचन दो राघव, आने वाले भविष्य में आज मैं आपके सिर पे हाथ रख रहा हूं, आपकी आज्ञा है और मां की इच्छा है, लेकिन जब मैं आपके सामने पहुंचूं हनुमान बनके, तो क्या आप मेरे सिर पे हाथ रखोगे? का बिल्कुल रखना। और देखो आप, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करके वापस लौटे, राम जी के चरणों में गिरे हैं, वहां गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु 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 करो पंकज, प्रभु करो पंकज कभी कैसी शान, प्रभु करो पंकज कभी कैसी शान, प्रभु करो पंकज कभी कैसी शान, प्रभु करो पंकज सुमिर सुदशा मगन गरीसा, सुमिर सुदशा मगन गरीसा, सुमिर सुदशा मगन गरीसा, सुमिर सुदशा मगन गरीसा। जब माता ने कहा आशीर्वाद दे, माथे हाथ धरा, कहा जरा रेखा देख के बताइए मेरे लल्ला के हाथ में क्या लिखा, इनके भाग्य में क्या लिखा, बताइए। जो दुनिया का भाग्य विधाता है, आज मैया उनका हाथ दिखा रही है, उनका भाग्य दिखा रही है। भगवान शंकर ने बताया, जब राम जी 11 वर्ष के होंगे, एक विश्वामित्र नाम के महात्मा आएंगे, वो राम जी को लेके चले। मैया रोने लगी कि मेहनत हमने की, तपस्या हमने की, और विश्वामित्र जी कैसे लेके चले जाएंगे? कहा ठहरो ठहरो मैया, वे लेके तो चले जाएंगे, लेकिन जब वापिस लौटेंगे तो केवल राम जी को नहीं लाएंगे, साथ में बड़ी सुंदर सुंदर बहुएं भी लाएंगे। एक बहू तो इतनी सुंदर होगी जिसका कोई जोड़ नहीं होगा। सुंदरता कहूं सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जन बरई। तो कौशल्या जी बोली तब तो अभी आ जाए विश्वामित्र जी, तो अभी माताएं लाड़ी पाने के लिए बड़ी व्याकुल होती है। अब यहाँ की बात नहीं कहती, मैं तो अपने चित्रकूट की बात कर रही हूँ, झांसी की।
मिलत, लेकिन इन दोनों की कुंडली मत मिलवाना। हमारे यहाँ तो सब राम राज्य। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंडित जी से कोई पति पत्नी की कुंडली मिलवाए या ना मिलवाए, यहाँ पर भी प्रार्थना है। अरे वो तो अपनी कुंडली स्वयं मिला लेंगे। अगर कुंडली मिलवाना ही चाहते हो तो कृपा करके भैया सास और लाड़ी की कुंडली मिलवा लिया करो। यहाँ तो मैं घर घर जाके देखती हूँ, सीता सावित्री अनुसुईया और मिला गार्गी मैत्री विराजमान है, प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छे। यही जीवन होना चाहिए। एक घर में मैं गई तो दीदी थी, वो जीजी थी, बहन बेटी थी यहाँ की। अब मैंने वहां भी बोल दिया तो कहा कि नहीं नहीं ये तो बेटी है। मुझे अच्छा लगा। बात यह है कि बेटी और लाड़ी में अंतर दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए कि यहाँ बेटियां भी बहनें भी अपने सिर पर पल्लू डाले रहती हैं। क्या मर्यादा है हमारे भारतवर्ष की। लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति खत्म होती चली जा रही है और विदेशी संस्कृति हमारे यहाँ के लोग अपना रहे हैं, लेकिन गलत। यदि भारतीय संस्कृति का दर्शन करना है तो नर्मदा अंचल में आ जाइए, चारखेड़ा और यहाँ के जितने भी ग्रामीण अंचल हैं, जहाँ बहुओं की कौन कहे, बहन बेटियां भी अपने सिर पे अंचल रख के और जीवन जीती है। महाराज साधुवाद है, धन्यवाद। ये यहाँ की मर्यादा, और इसीलिए तो भारतीय संस्कृति का झंडा फहरा रहा है तिमरनी। राजराजेश्वरी मैया का दिव्य दरबार, 2 बार वहां कथा हो चुकी है और हम सबका परम सौभाग्य कि उसी मंदिर के और श्रद्धे जिनकी सन्निधि में, और बड़ी कृपा है माता रानी, जैसा कह देते हैं, बड़े भक्त हैं, संत हैं, वैदुष्य हैं। श्री राम कृष्ण भैया जी, बहन का नमन स्वीकार कर और इन सभी महापुरुषों का अभिवादन नमन। आइए निवेदन मेरा ये, भगवान शंकर ने भी कहा सीताराम जी का विवाह हो जाएगा, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, विश्वामित्र जी आएंगे। भैया धीरज रखो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। कथा यहीं तक रही, आगे क्यों नहीं सुनाते। राम जी ने सफेद सफेद दाढ़ी जो बाबा की थी ना हिलाया, कहा महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, कथा को यहीं तक सीमित रखना, यहीं रोक दो, वनवास मत सुनाना। क्यों? कहा मैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कष्ट होगा, और अभी तो हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अभी तो बाल लीला, विवाह लीला और फिर वन लीला, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी अच्छी अच्छी बात सुना। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो, ओ सन्मान्यो महिदेव असीसत सानद सदन सिधा। कैलाश पर पहुंचे, माता पार्वती ने कहा कि बड़े लंबे समय तक कहां रहे आप, दर्शन नहीं मिला, अभी कहां से आ रहे हो बाबा। शिव जी ने कहा कि तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्या मतलब। एक बार मैंने कहा था कि मेरी मां बन जाओ और राम जी का दर्शन करा दो, तो आपने
तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की। अब देखो भगवान की लीला और कृपा कि मैं 1 महीने श्री अवध में और राम जी के साथ रह के और उनकी मंगलमय लीलाओं का दर्शन करके आ रहा हूँ। काटती है तो ठीक है, पर पार्वती मैया ने धीरे से कहा कि आप राजमहल में कैसे गए थे? का तुम्हें क्या मतलब? एक दासी आई थी, वो हमें लेके गई थी। तो पार्वती जी खिलखिला के हंस पड़ी और कहती हैं बाबा ध्यान से देखो, वो दासी और कोई नहीं थी, वो दासी आपकी धर्म पत्नी गौरा पार्वती ही थी। मैंने सोचा कि जिंदगी भर अवध की गलियों में भटकते रहोगे और राजमाता कौशल्या के महल में प्रवेश किसी को थोड़ी इतनी जल्दी मिल सकता है। तो मुझे दया आई और मैं तुरंत उनकी दासी बन गई और दासी के रूप में मैंने आपको प्रवेश करा दिया। भगवान शंकर ने कहा धन्य हो देवी, जो क्रोध था वो प्रेम में बदल गया और उछल पड़े। कहा आज ये बात पक्की हो गई, आज मैं जान गया कि जीवन में विश्वास हो तो भी सफलता नहीं मिलती। भगवान की प्राप्ति में विश्वास के साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के राम जी कृपा नहीं करते। जे श्रद्धा संबल रहित। तो भगवान शंकर, विश्वास, मैया श्रद्धा, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, राम जी की प्राप्ति हो गई। अब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बालो चरितो हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहा दीन्हा। अपने दासों को आनंद देने का एक तात्पर्य भगवान शंकर से भी, ये भी वैष्णवा नाम यथा संभो। भगवान के परम भागवत भक्त ही प्रेमी हैं, अनुरागी हैं। अति आनंद दासन कहा दीन्हा, कछु को दिवस बीते यही भान, जाते न जानिया दिन और राती, जाते न जाने दिन और राती। नाम करण कर अब सर जानी, नाम करण कर अब सर जानी। गोप बोला पठान के मुनि ज्ञान, गोप बोले पठान मुनि ज्ञान। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहावा सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहावा सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। शिखर के त्रैलोक्य सुपासी, शिखर के त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक नायक दीक्षामान,
जिनसे राष्ट्र का मंगल होगा वे राम, अथवा राम माने राष्ट्र, मां माने मर्यादा। जिनसे राष्ट्र की मर्यादा सुरक्षित रहती है उनका नाम है राम। या फिर राम माने रावण और मां माने मरण। मतलब आगे चल करके जिनके द्वारा राक्षस राज रावण का मरण होगा, राक्षसों का संहार होगा, उनका नाम है श्री राम। आगे क्रम बढ़ा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यश होई, साकर नाम भरत यश होई, जागे सुमिरन तेरी पुनासा, जागे सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अंत में कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, ये तो सकल जगत याधा। लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पर आना चाहिए था, पर आखिरी में क्यों? इसलिए वही प्रश्न है, वही उत्तर है, ये तो सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार हैं श्री लक्ष्मण जी। और आधार जो होता है वो ना तो ऊपर रहता है ना बीच में रहता, वो तो नीचे ही रहता है। सकल जगत आधार, इसलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम, उदार धरे नाम गुरु हृदय विचार, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारे, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व न पातव सूत्र चारे, वेद तत्व न पातव सुख चारी, वेद तत्व न पातव सूत्र चारे। इस प्रकार भगवान अपनी बाल लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। बाल चरित बाल चरित हरि बहुविध की, बाल चरित प्रभु बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा, अति आनंद दासन कहूँ दीन्हा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह सब चरित कहाँ हम गाए, यह सब चरित आगे कथा सुनाऊं मन लाए, आगे विश्वामित्र महामुनि ज्ञान,
विश्वामित्र। इनका मतलब क्या है? विश्वस्य मित्रः यस्य सः विश्वामित्रः, अर्थात जो सारे विश्व का मित्र हो, जो सबकी चिंता करे, ऐसे विश्वामित्र जी अपनी कुटिया में रहते हैं, भजन करते हैं। लेकिन समाज पर, धर्म पर, संस्कृति पर जब संकट आ जाए तो संत अपने को बलिवेदी पे चढ़ाने की ताकत भी रखते हैं। देखिए, महापुरुष जो होते हैं उनका इतना ज्यादा भजन होता है, वे तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, और मुक्ति तो उनके चरण चूमती है। लेकिन वे मुक्त इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि अगर संत मुक्त हो जाएंगे तो फिर संसार को मुक्त कौन करेगा, भगवान तक कौन पहुंचाएगा। हम जीवात्माओं के जीवन की जो उलझी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान तो संत ही करते हैं, इसलिए वे चाहने के बाद भी मुक्ति को ठोकर मारते। हम तो यही ठीक हैं। तो विश्वामित्र जी भजन करते हैं लेकिन चिंता भी कर रहे हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन। हरि बिन मरहि नाम निश्चय पापी, हरि बिन मरहि नाम निश्चय पापी, गाधी तनय। तब मुनिवर मन कीन विचार, तब मुनिवर मन कीन विचार, प्रभु अवतरु हरन महिवारा। एहि सो, एहि मिशो पद जाई, एहि सो पद जाई, कर बिनती हो तो भाई, कर बिनती। यहूँ को भाई। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग महिबा, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग महिबा। जन सरजू जला गए भूप धरवा, धर्म जन सरजू जला गए भूप धरवा। पहुंचे तो दरबार में समाचार भिजवाया। जाओ भैया, महाराज दशरथ से जाकर के कह दो कि विश्वामित्र जी आपसे मिलने नहीं आए बल्कि कुछ मांगने आए। अब विश्वामित्र जी यानी एक तूफान, और आज से पहले भी ये महापुरुष आ गए हैं। कब आए? सतयुग में। और जब विश्वामित्र जी सतयुग में आए, राज्य किसका था? महाराज हरिश्चंद्र का। ऐसा ऊधम मचा दिया, एक तूफान
जीवन में लाके खड़ा कर दिया और एक राजा को उनकी रानी से अलग कर दिया, राज्य पाट ले लिया। डॉम के यहां जाकर के बिकना पड़ा उन्हें। पत्नी और बच्चे के सहित जो कष्ट सहा दुनिया जानती है। सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के नाम से वे तो विख्यात हो गए, लेकिन परीक्षा इतनी कठिन ली कि इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई जाकर के मेरा नाम बतला दो, पर नाम सुनकर के कहीं भी डर ना जाए कि जो दशा हरिश्चंद्र की थी यहां पे कोई उपद्रव पैदा ना कर दे। विश्वामित्र जी तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से एक विनती कर देना कि जब मैं सतयुग में आया था तो मैंने एक राजा को उनकी रानी से अलग कर दिया था, दोनों का वियोग करा दिया था। लेकिन अब मैं त्रेता में आया हूं तो मुझसे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब पहले आया तो राजा रानी को एक दूसरे से विलग कर दिया था, लेकिन उसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं राजा राम को जानकी रानी से मिलाने के लिए आया हूं। पहले मैंने वियोग कराया था, लेकिन अब संयोग कर लूंगा। जब उस समय आया था तो मैंने उनका राज्य ले लिया था। पहले उन्हें बेच दिया था, लेकिन अब मैं बेचने के लिए नहीं आया, मैं तो बिकने के लिए आया हूं। राम जी के रूप सौंदर्य पर बलिहार होने के लिए आया। खबर पहुंची मुनिया गमन सुना जब राजा मुनिया मिलन गयो ले विप्र समाजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। अपने आसन पर बिठाला और संकेत किया, महाराज मैंने सुना है आप जब भी आते हो तो सीधे राजा के सिंहासन पर ही टूट पड़ते। हरिश्चंद्र के राज्य में आए तो उनका सिंहासन ही ले लिए। आज भी आप आए हो तो मैं आपको अपने सिंहासन पर इसलिए बिठा रहा हूं, पहले की तरह गड़बड़ी मत कर देना। उनके और आपके बीच तो कुछ नोक झोंक भी हुई थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन आपने सर्वस्व ले लिया। पर यहाँ तो मैं विनम्र हूँ, मैं समर्पित हूँ आपके श्री चरणों में। मैं भी आपका, हम भी आपके, राज्य भी आपका, प्रजा भी आपकी, सिंहासन भी आपका। लो महाराज, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है।
जयासन बैठा रे शयान। इतना ही नहीं, चरण पखार, चरण पखार कीन्हा अति पूजा, चरण पखार अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, आगे धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दो। मेरे समान कोई बड़भागी नहीं हो। संत पाहुने आ जाएं, मेहमान बनके